ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवत हेशिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अयि गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवत हेशिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। आप सभी को रीजनल आइडियल स्कूल की तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम तथा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में माँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है तथा साथ में उनके सभी 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। और देवी दुर्गा को 108 नाम भी दिए गए हैं और वो नाम है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, वृद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चित्ता, चित्ती, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भवानी, भव्या, भाव्या, अभाव्या, सद्गति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वदा एवं दक्ष कन्या। एवं साथ में अर्पण, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटाम्बर परिधान, कलम जरंजनी, अम्यक विक्रम, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मंगमुनित्य पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृत, विमरा, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धा, बहुआ, बहुप्रिया, बहुला, सर्ववाहन वहना, निशुम शुंभहन्नी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभांतरी, चंडमुंड विनाशिनी एवं सर्वादन घातनी, सर्वशस्त्रमयी, सत्या, सर्वशस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुत्कैशी, घोरूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुख, कलरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कल्याणी, सावित्री, प्रत्यक्ष और अंत में ब्रह्मावदिनी। ये दुर्गा माँ के 108 नाम हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस त्यौहार में देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन 9 रूपों की एक अपनी अपनी भी महत्वता होती है। और जो 10वां दिन जो विजयदशमी तथा दशहरा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि भगवान राम ने उस दिन रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी।
तभी से दुर्गा पूजा मनाया जाने लगा। दुर्गा देवी को शक्ति की देवी कहा जाता है। वास्तव में लोग माँ दुर्गा की पूजा शक्ति पाने की इच्छा तथा मन में शांति बनाए रखने के लिए करते हैं, और महिषासुर को वो मार सके इसके लिए उनको उतनी शक्ति देनी भी ज़रूरी थी। इसीलिए सारे देवताओं ने अपने विशेष शस्त्र को माँ दुर्गा को दिया, और उन सभी शस्त्र को धारण करके माँ दुर्गा बहुत ही शक्तिशाली और बलवान बन गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माँ सारे शस्त्र धारण किए हुए पर्वत पर बैठी थी, तब पहली बार महिषासुर ने माता को देखा। उसने पहली बार माता को देखा और उससे बहुत ही मोहित हो गया, और उसने माता के सामने जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब माता ने महिषासुर का विवाह का प्रस्ताव सुना तो उन्होंने धैर्य भाव से कहा, हे मानव, यदि आपको हमसे विवाह करनी है तो आपको हमसे युद्ध करना होगा। यदि आप युद्ध में जीत गए और हम हार गए तो हम उसके बाद खुशी खुशी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सुनकर महिषासुर ने सोचा कि उसे तो वरदान मिला है और उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। यह सोचकर महिषासुर ने माँ का युद्ध का स्वीकार किया, और उसके बाद युद्ध आरंभ हुआ, और यह युद्ध बहुत दिनों तक चली, यानी कई दिनों तक चली। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं महिषासुर को यह एहसास हो गया था कि माँ दुर्गा कोई आम शक्ति नहीं है। कई दिनों के युद्ध के पश्चात, मतलब 9 दिनों के युद्ध के पश्चात 10वें दिन में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, और महिषासुर का वध करने के बाद वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की पूजा की अर्चना की, और उनकी पूजा अर्चना से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओं से वादा किया कि जब भी आप मेरा पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, जब भी आप पर कोई संकट आएगा, आपकी रक्षा करने के लिए देवी दुर्गा हमेशा उपस्थित रहेगी। और उन्होंने जाते जाते अंत में ये भी कहा कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तक उसे मिटाने के लिए हम जरूर उपस्थित रहेंगे। यह बात कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान में चली गई, और सारे देव देवता खुशी खुशहाल अपने स्वर्ग वापस चले गए। ये तो थी हमारी पहली कहानी कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। और दूसरी कहानी ये रही, कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चल रहा था, उसी वक्त पृथ्वी लोक पे राम और रावण का भी युद्ध चल रहा था। कहा जाता है कि भगवान राम देवी दुर्गा के भक्त थे, और उन्होंने 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना की थी, यानी देवी दुर्गा की पूजा की थी, करी पूजा। और उनकी पूजा से देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई, और उन्होंने राम को, यानी देव राम को उन्होंने विजय का वरदान दिया। उसके बाद 10वें दिन राम और रावण का युद्ध हुआ, और राम ने रावण को मार दिया, और उसके बाद सीता को छुड़ाया और लंका पर विजय प्राप्त की, और वहाँ के रहने वाले सारी प्रजा को भय मुक्त किया। उस दिन को मनाने के लिए आज भी लोग रावण दहन करते हैं, मतलब रावण के बड़े पुतले को बनाते हैं और उसके बाद उसका दहन करते हैं। इसी तरह लोग रावण दहन बनाते हैं, और इसे दशहरा तथा विजयदशमी के नाम से हम कहते हैं। यह युद्ध, कहा जाता है कि यह युद्ध बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है, और उसके बाद ही देवी दुर्गा की मूर्ति को बहुत ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। मुझे आशा है कि मैं आप लोग को सही प्रकार से समझा पाई कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं और क्यों दुर्गा पूजा हमारे लिए इतना खास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इन सभी कहानियों का था से हमें यह सीख मिलती है कि पाप का हमेशा विनाश होता है, बुराई की हमेशा हार होती है, सच्चाई की और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, इन सभी तैयारियों की एक साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।